सपनों की नगरिया है मुंबई, और मुंबई कितने ही लोग आते हैं हर महीने और अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस को छू पाते हैं। यानी कि वो इस फिल्मी जगत में अपनी दुनिया बना पाते हैं, बाकी सारे जो लोग होते हैं वो वापस लौट जाते हैं अपने घरों को सीट लिए। इसी प्रकार एक लड़की आती है मुंबई अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। उस लड़की के साथ फिर इतना बुरा कृत्य होता है कि वह लड़की हैरान है, परेशान, और अब तक बिल्कुल भी उभर नहीं पाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक सनसनीखेज घटना जिसको जानकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक लड़की होती है और वह जैसे ही मुंबई ट्रेन से नीचे उतरती है तो वह अब बताई गई जगह पर होटल्स में पहुंचती है, और उस होटल में पहुंचकर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके दिमाग में। वह बहुत सारे प्रश्नों को दिमाग में लिए हुए आगे बढ़ जाती है और उसको लगता है कि अब उसके सपने यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। करीब 6 दिन वह मुंबई में रहती है और भांति भांति प्रकार के लोगों से मिलती है, और वे सभी लोग उस लड़की को इस प्रकार से बताते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यानी कि उसको ऐसे हालात बताते हैं कि बेटी तुम अकेली हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार से सक्सेस नहीं हो पाओगी, तुम्हें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, यहाँ ये फिल्मी जगत सिर्फ दिखावे का है, यहाँ पर कोई तुम्हारी असमत को लूट लेगा, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा और तुम्हें एक ना एक दिन यहाँ से बेइज्जत होकर लौटना पड़ेगा। और फिर वह लड़की उन सभी लोगों की बताई गई जानकारी को अपने दिमाग में रख लेती है और उसको परेशानी होती है। वह महसूस करती है कि वह एक गलत दुनिया में उसने कदम रख दिया है, लेकिन वह क्या करे। वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी माँ के पास, जो कि दिल्ली में अकेली रहती हैं, वहाँ जाकर अपनी माँ के साथ रहूँगी, खुशी से ज़िंदगी जीऊँगी। इन वैसी दरिंदे लोगों के बीच में आकर मैं गलत फंस गई हूँ। फिर वह मुंबई के उस रेलवे स्टेशन से लौट जाने का, ट्रेन का आने का इंतज़ार कर रही होती है, और वहाँ से लौट जाने के लिए खड़ी हुई होती है इंतज़ार में उस ट्रेन का। फिर वह ट्रेन, जो कि कर्नाटक एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है वह ट्रेन, और वह लड़की उसमें सवार हो जाती है। और लड़की अब उस ट्रेन में डरी सहमी हुई सी बैठ जाती है। वह एसी का डब्बा होता है, यानी कि उस एसी के डब्बे में वह बैठी हुई है और उसको पता नहीं है, ना ही उसके पास कोई ट्रक टिकट है, ना ही उसके पास कोई रिजर्वेशन है। यानी कि ये जो एसी रूम्स जो होते हैं ट्रेन के, उनमें रिजर्वेशन करके ही बैठा जाता है। वह लड़की के पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता, तो वह लड़की डरी सहमी सी वहीं टॉयलेट के पास बैठ जाती है और कंबल ओढ़कर अपने आप को ढक लेती है। वह चाहती है कि वह खुद को ना दिखाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ होना ही और था। और अब वह आराम से डरी सहमी हुई बैठी हुई है, तभी एक लड़का जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष रही होगी, वह लड़का वहाँ पर आता है और उस लड़की को जगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो। दोस्तों, रात के करीब 10-11 बज चुके थे और वह लड़का उस लड़की को बोलता है कि यदि तुम इस एसी डब्बे में रहीं तो यहाँ पर तुम्हारा जो चालान कटेगा, यानी जो टीटी जो तुम्हारा चालान काटेगा वो बहुत महंगा काटेगा, तुमको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वह लड़की उस लड़के की बात को मान लेती है और वह लड़का उसको बताता है कि तुम जनरल डिब्बे में चले जाओ, जो कि पीछे है। और वह लड़की अब जनरल डिब्बे में जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। जैसे जैसे वह जनरल डिब्बे की तरफ बढ़ती है तो बीच में एक पेंट्री कार पड़ती है, यानी कि जहाँ पर खाने पीने का सारा सामान तैयार होता है और ट्रेन में सर्व किया जाता है, वह पेंट्री कार होती है। और उस पेंट्री कार में वह जो लड़का है, वह लड़का उस लड़की को दबोच लेता है, यानी कि अब वह लड़की को वहाँ पर दबोच लेता है और एक सीट पर लिटाते हुए कहता है कि चुपचाप से यहाँ बैठ जाओ, और तुमने यदि शोर मचाया तो मैं तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। वह लड़की डर जाती है, तो जैसे ही वह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है तो वह लड़का 2-4 घूंसे थप्पड़ उस लड़की को लगाता है और उस लड़की को धमकाता है कि तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगी। और फिर वह लड़का करीब 1.5 घंटे तक उस लड़की के साथ बलात्कार और भी बुरा कृत्य करता है। वह लड़की डरी सहमी बस अब चुपचाप सब कुछ भुगत रही थी। उस लड़की के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, उत्तर और बहुत सारे ख्वाब जो कि चकनाचूर हो रहे थे। यह जो जगह थी, यह इटारसी से जैसे ही हड़दर रेलवे स्टेशन के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर एक कृत्य हुआ, और जैसे ही वह लड़की भोपाल रेलवे स्टेशन ट्रेन के साथ पहुँची, वह जब
वह ट्रेन जब भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां जाकर वह लड़की उस ट्रेन से नीचे उतरती है और सीधी जाती है जीआरपी पुलिस थाने के पास, जो कि हर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। उस रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में जाकर जैसे ही वह लड़की इस बात को बताती है तो पूरी जो पुलिस टीम है वह तुरंत तैनात, हड़कंप मच जाता है, तैनात हो जाती है और ट्रेन के सभी उस लड़की के द्वारा बताए गए नीले रंग की ड्रेस कमीज पहने हुए जितने भी लोग होते हैं, यानी कि पेंट्री कार के वेंडर्स होते हैं, उन सभी को ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है और उनको ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, वह जो लड़का था, जिस लड़के ने उस लड़की के साथ यह बुरा कृत्य किया था, उन 20 लड़कों में वह लड़का नहीं था। तो लड़की उन लड़कों में से उस लड़के को पहचानने से इनकार कर देती है। दोस्तों, पुलिस और भी परेशान है कि वह गया तो गया कहाँ, ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से वह कूद तो नहीं सकता और ट्रेन कहीं बीच में रुकी भी नहीं है। दोस्तों, पुलिस अब और गहराई से छानबीन करती है तो वह पाती है कि जो ट्रेन के अंदर डीप फ्रीजर था, उस डीप फ्रीजर में एक लड़का छुपा हुआ बैठा है। उस लड़के को बाहर निकाला जाता है और उस लड़के की जब पहचान कराई जाती है उस लड़की से, तो वह लड़की पहचान लेती है और कहती है कि यह वही लड़का है। उस लड़के की पहचान भूपेंद्र तोमर के नाम से होती है और वह लड़का अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर ले जाती है और फिर उसको कोर्ट के सामने पेश करके बहुत सारी गंभीर धाराएं लगाकर उसको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। उस लड़की की बहुत सारी काउंसलिंग कराई जाती है, ढंग से समझाया जाता है, बहुत सारी बातें कराई जाती है। उसके मन में जो डर और भय बैठ गया था, उस भय को दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही होती है, लेकिन उस लड़की के साथ जो ये बुरा कृत्य हुआ है, उस लड़की के दिमाग से वह भय नहीं छूट रहा था। वो बड़ी परेशान थी, हैरान थी कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। पहले तो वह मुंबई जैसी सिटी से खुद को बचाकर यहाँ लेकर आए और अब इन दरिंदों ने उसको ट्रेन में भी नहीं बख्शा। आखिर इस देश में एक लड़की जाति को कभी सुरक्षा मुहैया हो पाएगी। दोस्तों, उस लड़की को काफ़ी डॉक्टर्स और पुलिस द्वारा काउंसलिंग कराई जा रही है, उसको समझाया जा रहा है बहुत सारी बातें, और उसको अब अपनी माँ के पास छोड़ दिया गया है। वह अपनी माँ के पास दिल्ली में रह रही है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी को परेशान करें, उलझाएं या किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इन घटनाओं की जानकारी देने के साथ साथ आपको सचेत करें, सावधान करें, ताकि आप लोग कभी भी ऐसे बुरे हालात के शिकार ना हों। यह बेहद ही शर्मनाक घटना है, लेकिन दोस्तों, आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को इसी प्रकार से संभालते रहें, उनको बचाते रहें, ताकि उनके साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित ना होने पाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।